Hey guys, welcome back to a brand new video and आज की वीडियो में I'll teach you guys how to scale your Facebook ads. This is one of the most requested videos on the channel. So yeah, एक बारी अगर मेरे से कोई बंदा स्केलिंग सीख गया तो you guys can scale any product, कुछ भी हो you guys can easily scale. तो वही मैं सिखाऊंगा आज. I've got my headphones on, A to Z scaling for 2025 and I'll give you guys my ad account stats as well to clear everything. और I've seen कि यार बहुत यूट्यूबर्स हैं इंडिया में ड्रॉप शिपिंग वगैरह सिखाते हैं बट कोई असली में स्केल वगैरह नहीं कर चुका है, ठीक है. वो बस अपने कोर्सेज एंड ऑल बेचने के लिए चलाते हैं. बट आई टीच यू गाइस हाउ टू स्केल हाउ प्रॉफिटेबली, ठीक है. तो उसी को चलता है. लेट्स जस्ट हॉप स्ट्रेट इनटू द वीडियो. मैं अपने ऐड अकाउंट में लेके चलता हूँ, देन एक गूगल शीट्स बनाऊँगा, वहाँ पे डिस्कस करेंगे. गूगल डॉक बना के पूरी स्ट्रैटेजी A to Z मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा. सो फर्स्टली लेट्स गो इनटू माय ऐड अकाउंट, ठीक है. सो एज यू गाइस कैन सी राइट नाउ वी आर इन माय अकाउंट डैशबोर्ड. यहाँ पे 1 जनवरी से 29 फरवरी के स्टैट्स मैंने पुल अप कर रखे हैं, ठीक है. तो ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जिसके मैंने 5 कैंपेन सेलेक्ट कर रखी है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलिंग पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी कहीं से भी सीखा है, कस्टम ऑडियंसेस, लोकल लाइक ऑडियंसेस, ठीक है, ये सब अभी भूल जाओ. जो मैं सिखाऊंगा वो मेथड फॉलो करेंगे. बहुत सिंपल मेथड है एंड एक्चुअली वर्क्स. अगर इस सब में फंस गए, कस्टम ऑडियंस बनानी है, लोकल लाइक बनानी है, ये 1% वेबसाइट विजिटर्स और ये सब बाद में, मतलब ठीक है इंटरनेशनल कर रहे हो तो मे बी इट वर्क्स, बट इंडियन मार्केट्स में और इंटरनेशनल में भी इफ़ यू हैव अ डिसेंट स्पेंड तो ये जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो इंटरनेशनल में भी वर्क करेगी, ठीक है. तो ये बेसिकली मेरा US ऐड अकाउंट है. और काफ़ी लोगों ने मेरे को ये भी पूछा था US ऐड अकाउंट कैसे बनाते हैं. यार बहुत सिंपल है, यूट्यूब पे सर्च कर लो, वरना मैं ही बता देता हूँ. बस वहाँ पे जब ऐड अकाउंट क्रिएट करोगे ना बिजनेस मैनेजर में, वो करेंसी पूछता है तो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है. USD सेलेक्ट कर देना और यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री सेलेक्ट कर देना, बन जाएगा US डॉलर का ऐड अकाउंट. बट एनीवेज ये 5 कैंपेन्स है जिसके बेसिस पे मैंने ये पूरा प्रोडक्ट स्केल किया था, सिर्फ 5 कैंपेन्स के बेसिस पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके लाइफ टाइम स्टैट्स दिखा देता हूँ. इस ऐड अकाउंट पे बेसिकली मैं ओवर अराउंड आई थिंक सो $60,000-70,000 खर्च कर चुका हूँ. बट हाँ, ये मेरा एक मेजर विनर था जो मैंने रन किया था एंड मोस्टली मैंने इसे 2-3 महीने के गैप में ही स्केल अप किया था. बट एनीवेज एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे मेरा $33,847 का एड स्पेंट है, ठीक है. CPMs वगैरह देख सकते हो. ROAS है 7.45, कॉस्ट पर परचेज है 0.80 सेंट्स. तो $33,000 $34,000 को अगर 90 से करें तो अराउंड 30 लाख समथिंग यू गाइज विल गेट द अमाउंट. तो 30 लाख के अराउंड मैंने इस प्रोडक्ट पे स्पेंड किए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अपने नोट्स वगैरह या पेन पेपर निकाल लो, जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलिंग के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐड अकाउंट से कभी स्केल मत करना, ठीक है. मेजरली तुम ये कर सकते हो कि एक अकाउंट पे ज़्यादा मतलब ऐड स्पेंड कर रहे हो बट हैव मल्टीपल ऐड अकाउंट्स टू रन, ठीक है. तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ. यही प्रोडक्ट मैंने दूसरे ऐड अकाउंट से रन किया था दूसरे स्टोर पे, ठीक है. सेम स्टोर पे भी कर सकते हो, दूसरे स्टोर पे भी कर सकते हो. अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने ये प्रोडक्ट टेस्ट किया था मैंने जनरल स्टोर पे किया था, राइट. फिर मेरे को लगा कि हाँ भाई ये चल रहा है, तो आई मूव्ड ऑन टू वन प्रोडक्ट स्टोर. तो वन प्रोडक्ट स्टोर पे अलग ऐड अकाउंट से रन कर रहा था और जो मेरा जनरल स्टोर था उस पर मैंने एड्स रोकी नहीं, उस पर भी एड्स चल रही थी. तो इसके भी मैक्सिमम स्टैट्स दिखा देता हूँ. ये सिर्फ उसी जो वो प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया था उसी के कैंपेन्स है. 3 कैंपेन्स है इस वाले में. स्पेंड अराउंड $4,000 ऑन दिस विद एन 8.52 ROAS, ठीक है. सो मतलब जब ये प्रॉपर स्केल हो रहा था वो अराउंड जो ड्यूरेशन थी अराउंड 3 मंथ्स की थी. उसके बाद ये फिर थोड़ा स्केल डाउन कम हो जाता है, कंपेटिटर्स आ जाते हैं, वट एवर यू गाइस नो क्या सीन रहता है, वो भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है. बट हाँ, एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे, और ये नहीं मैंने इसको ना बेसिकली 3 स्टोर्स पे रन किया था. तो मतलब 3 ऐड अकाउंट से रन किया था. एक तो कोशिश करो कि एक डिफरेंट स्टोर ही हो, ठीक है, कि डिफरेंट पेज, डिफरेंट स्टोर, डिफरेंट वेबसाइट. एक एम करो कि एक ही स्टोर पे 2 डिफरेंट ऐड अकाउंट से एड्स चल रही हो. तो जैसे मेरी एक डोमेन थी उस पर 2 ऐड अकाउंट से एड्स चल रही थी.
मतलब सेम पेज से चल रही थी बट 2 डिफरेंट ऐड अकाउंट्स थे, और वो भी ट्रस्टेड ऐड अकाउंट्स थे। मतलब उस पर मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड ऑलरेडी कर चुका था पहले से, तो मतलब ट्रस्टेड ऐड अकाउंट्स थे, मेरे ही थे। सो ये एक चीज़ समझ लो, ये इसको लिख लो, कभी भी अगर कोई प्रोडक्ट स्केल करते हो तो सिर्फ एक ऐड अकाउंट से या एक वेबसाइट से मत करना, क्योंकि अगर कुछ हुआ, क्योंकि मेरे उस वेबसाइट पे DMCA का नोटिस आ गया था, तो आई हैड टू स्विच टू अ न्यू वेबसाइट देन। ठीक है, तो हमेशा 2-3 वेबसाइट्स रखो, क्योंकि उस पर थोड़ा मैंने कॉपीराइटेड कंटेंट किसी ब्रांड का मतलब कॉपी पेस्ट कर लिया था काइंड ऑफ। तो कोशिश करो कि 2-3 डिफरेंट वेबसाइट्स हो वाइल यू आर स्केलिंग। मतलब अगर इतना ऐड स्पेंड कर रहे हो $30,000 या अगर 8 से 10 हज़ार रुपये भी खर्च रहे हो ना INR में, तो कोशिश करो कि 2 डिफरेंट वेबसाइट्स हो, 2 डिफरेंट शॉपिफाई स्टोर्स हो, चाहे 2 डिफरेंट डोमेन्स हो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, इसको लिख लो, क्योंकि स्केलिंग असली तभी पॉसिबल है। ठीक है, वरना अगर कोई इशू आया, ऐड अकाउंट में इशू आया, पेज पे कोई इशू आया, तो तुम्हारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पूरा वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगा। देन फिर उसको फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगेगा। इससे क्या है, तुम थोड़ा रिलैक्स मोड में रहोगे कि अगर कोई इशू भी आया तो यू हैव ऑलरेडी अ स्टोर गोइंग ऑन। और बल्कि मैं 3 स्टोर्स पे रन कर रखा था एज आई टोल्ड। ठीक है, और एक स्टोर पे मैं 2 ऐड अकाउंट से एड्स चला रहा था। खैर, वो सब डिटेल में थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा, बट यू गेट द जिस्ट राइट, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए। अब स्केलिंग से पहले फर्स्ट चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ ये भी समझ लो, और ये मतलब दिसंबर 2021 का मैक्सिमम मैंने कर रखा है अपना टोटल स्पेंड दिखाने के लिए, बट इसे लॉन्च मैंने जनवरी 24 में किया था। वो मैं एक बारी दिखा देता हूँ। मतलब जनवरी 24 से मेरा जो मेजर स्पेंड है वो हुआ था, और कब तक चला था, आई थिंक सो जुलाई अगस्त तक चला था, आई डोंट नो। अगस्त 31, क्या हो गया सर? तो हाँ, 33,000 के अराउंड आ गया 1 जनवरी से 31 अगस्त। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है एड स्पेंड। तो मतलब मैंने 5-6 महीने में स्केल किया था, और मोस्टली जो मैंने स्केल किया था वो जनवरी से लेके आई थिंक सो मार्च के अराउंड इसमें से मेजरली मैंने स्पेंड करा था। उसके बाद रोयाज ड्रॉप हो रहा था, तो मैंने इसको 6 रोयाज पे भी रन किया हुआ है, 6.5 पे भी किया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी गिरती रहती है राइट। तो फर्स्टली मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि अगर कोई चीज़ स्केल कर रहे हो तो उसके भी क्राइटेरियाज होते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको भी लिख लो राइट। फर्स्ट चीज़, अगर कोई प्रोडक्ट स्केल कर रहे हो, मेक श्योर वो प्रोडक्ट स्केलेबल भी है। ठीक है, अब जैसे स्मॉल विनर होता है, अब उसको स्केल करोगे ज़्यादा, मतलब स्मॉल विनर होता है अगर 1,000-1,500 रुपये का एड स्पेंड चल रहा है, ठीक है, उसमें प्रॉफिटेबल है। ठीक है, 2,000 में भी प्रॉफिटेबल है, 3,000 रुपये तक प्रॉफिटेबल है। ये हो गया स्मॉल विनर। थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार से ऊपर अगर जा रहे हो, मान लो 5-6 हज़ार रुपये स्पेंड कर रहे हो, तो फिर वो रोआज ड्रॉप हो रहा है काफ़ी मैसिवली। तो ये तो पहले एक माइंडसेट हटा दो कि हर प्रोडक्ट स्केल हो सकता है। दैट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, बिकॉज मार्केट में हर प्रोडक्ट स्केल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो यू हैव टू फिगर आउट जो तुम्हारे पास विनर है वो कौन से साइज़ का विनर है। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई, स्मॉल हो गया। मीडियम विनर होगा 10,000 रुपये का एड बजट रख लोगे, 10-11,000 12,000, ठीक है, 15,000 रुपये तक भी डे का स्पेंड चल जाएगा। अब जो बिग विनर्स होते हैं, बिग विनर्स पे यू कैन स्पेंड अप टू 40,000 से 80,000 रुपये पर डे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट मैं रन कर रहा था, आई वॉज स्पेंडिंग अराउंड 50,000 रुपीज़ इन एड्स पर डे। अब सोच लो कितना हो गया। ठीक है, एनीवेज उसको मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो मैंने ये लास्ट मंथ्स जब चल रहे थे इस प्रोडक्ट के, मतलब अगस्त वगैरह के अराउंड, तब मैंने बजट से इतने कर रखे थे, क्योंकि रोआज ही बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें बजट्स कम करने पड़ते हैं। ठीक है, सो फर्स्टली अब जो डिफ़िकल्ट पार्ट था विनर निकालने का, लेट्स जस्ट से यू गाइज हैव गॉट अ विनर। ठीक है, अब जो मेरी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं वो बनाता हूँ CBOs में 2 इंटरेस्ट रख सकते हो या 3 इंटरेस्ट रख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं एक अपनी CBO दिखा देता हूँ, उसके इंटरेस्ट भी दिखा देता हूँ मैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यही एक CBO कैंपेन है जिसमें मैंने 8,800 रुपये खर्च कर रखे हैं। सो पर्सनल केयर, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं इसके वो भी दिखा देता हूँ अपने जो कैसे मैं एड सेट क्रिएट करता हूँ। तो काफ़ी लोग एड सेट बोल रहे थे, तो इसमें क्रिएटिव्स देख सकते हो कितने सारे, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कितने क्रिएटिव्स चाहिए वगैरह वगैरह। तो हाँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 इंटरेस्ट डाले हुए हैं, नेचुरल स्किन केयर और पर्सनल केयर। और ऑडियंस साइज देखो 62.5 मिलियन से 73 मिलियन। हमेशा ब्रॉड जाना है, ठीक है, ब्रॉड जितना जाओगे उतना बढ़िया। ये अब ड्रॉप शिपिंग ये सब एक्सक्लूड नहीं होता अब, ठीक है। तो सिंगल इंटरेस्ट ही टारगेट कर सकते हो या डबल इंटरेस्ट भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू। बस ऑडियंस साइज बड़ा होना चाहिए, 15 मिलियन से कम ऑडियंस साइज लेना ही मत, ब्रॉड जाओ जितना हो सके, ठीक है। सिंगल इंटरेस्ट से ब्रॉड जाओ। इसमें शायद 1 इंटरेस्ट से कम हो रहा था, मैंने 2 डाल दिए। सो ठीक है, अभी इधर कितने सारे एड्स हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। एनीवेज, लेट्स जस्ट गो बैक टू वेयर वी वर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यू गाइस हैव आइडेंटिफाइड कि जो प्रोडक्ट है वो बिग विनर है, ठीक है। अब स्केल कैसे करना है? हमेशा जैसे मैंने बताया कि जैसे ही मैं टेस्ट करता हूँ मेरी ऑडियंस साइज होती है ब्रॉड। अब जो नए कैंपेन्स लॉन्च करोगे यू हैव टू फाइंड सिमिलर विनिंग इंटरेस्ट, ठीक है। अब जैसे ये 2 इंटरेस्ट दिखाए मैंने, फिर एक CBO लॉन्च करी, उसमें 2-3 एड सेट्स क्रिएट करी, उसमें विनिंग इंटरेस्ट चलने दिए, बाकी अगर जो इंटरेस्ट विनिंग नहीं लगा उसे ऑफ कर दिया, ठीक है। ऐसे 3-4 CBOs बना ली, और ये कंसिडरिंग ये बिग विनर है, ठीक है। मीडियम विनर को स्केल करना भी सिमिलर ही है जो स्ट्रैटेजी है। स्मॉल विनर पे तो 1-2 CBO से ही काम चल जाएगा। मेन जो स्पेंड होगा वो होगा अपने एडवांटेज प्लस कैंपेन्स पे, ठीक है। एडवांटेज प्लस कैंपेन सबसे बेस्ट रहती है स्केल करने के लिए। लेट्स जस्ट सी, हाँ, सो एडवांटेज प्लस कैंपेन पे होगी स्केलिंग, और एडवांटेज प्लस कैंपेन पे यू गाइज विल गिव द हाईएस्ट बजट। अब जैसे फॉर एग्जांपल पिक्सल पे डेटा आने लगा, ठीक है, विनर ऑलरेडी है तो परचेजेस होंगी 1000 परचेजेस, 2000 परचेजेस अराउंड हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो एडवांटेज प्लस कैंपेन पे यू गाइज कैन गिव एज मच बजट एज यू कैन, क्योंकि एडवांटेज प्लस कैंपेन क्या होती है, ऑल ओवर इंडिया टारगेट करती है, ठीक है। उसमें ना कोई कंट्री एक्सक्लूड होती है, कंट्री कह रहा हूँ, सिटी एक्सक्लूड होती है, ना कोई स्टेट एक्सक्लूड होती है, ऑल ओवर इंडिया चलती है वो, ठीक है। तो एडवांटेज प्लस कैंपेन क्रिएट करना स्केलिंग के लिए, फेसबुक का जो AI है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। अब ये सब इस सब चक्रों में मत पड़ना कि भाई वो टारगेट करेंगे तो ये होगा। फेसबुक सब जानता है, फेसबुक के पास जब डेटा आ गया पिक्सल में परचेजेस का, वो खुद ही तुम्हें ढूंढ के बेस्ट जो कस्टमर है वो खुद ही निकाल के देगा, तभी तो तुम फेसबुक पे स्पेंड करोगे। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग ये सब सिखाते रहते हैं कि इसको टारगेटिंग करनी है, और बंदे भी इसी सब में पड़े रहते हैं कि लाइक अच्छा मैं गलत टारगेट कर रहा हूँ इसलिए मेरे परचेजेस नहीं आ रहे। 4 चीज़ें अगर तुम्हारी सही है ना, परचेजेस आएंगे। ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑफर सही है तुम्हारा, प्रोडक्ट सही है, वेबसाइट ट्रस्टेबल है, एड क्रिएटिव जेन्युइन है। 4 चीज़ें अगर सही है, चारों में कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेज फेसबुक का कोई अलग ही चल रहा है, वेबसाइट का जो डोमेन है वो कुछ अलग ही चल रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट पेज स्कैम ही लग रहा है, ऑफ़र बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। ये 4 चीज़ों पे वर्क कर लो, परचेजेस आना गारंटीड है। और स्केलिंग पे पहले ये सब अगर विनर है तो ये सब आई होप सो यू गाइस हैव गॉट इट राइट, तभी वो विनर निकला है प्रोडक्ट, ठीक है। और स्केलिंग से पहले एक और चीज़ ध्यान में रखना कि थोड़ा सा रोआज ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। तो वो तो होता ही है, एट द एंड ऑफ द डे दैट हैपन्स। बट एक चीज़ ध्यान रखना, यू गाइज नो योर नंबर्स की RTO इतना परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। इतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन निकल जाएगा, इतना मेरा ब्रेक इवन रोआज है, ये सब ध्यान रखना। वरना स्केल करोगे 40-50 हज़ार रुपये दिन के स्पेंड कर दोगे और फिर डिलीवरी नहीं हुई तो फिर बहुत ख़तरनाक डेप्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू स्केयर यू गाइज, बट हाँ इस पर थोड़ा ध्यान रखना, यू शुड नो योर नंबर। और हमेशा स्टार्ट स्मॉल, ठीक है। जैसे CBO 1 रन करी मैंने, CBO 4, देन मैंने CBO 5 क्रिएट करी। मैंने शायद 2 CBO ही लॉन्च करी थी एक दिन में, आई डोंट रिमेंबर, अब हो गया इसको अराउंड 4-5 महीने जब मैंने क्लोज़ किया था। वैसे लॉन्च किया तो 1 साल हो गया।
तो 2 CBO लॉन्च करी, 2 इंटरेस्ट के साथ सब में, ठीक है, अच्छी लगी। CBO 6 लॉन्च करी। फिर एडवांटेज प्लस में यू गाइस कैन स्पेंड $100, $150, ठीक है, 15-20 हज़ार रुपये भी बजट दे सकते हो एडवांटेज प्लस कैंपेन्स को। और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। एडवांटेज प्लस कैंपेन्स बेस्ट रहती है स्केलिंग के लिए। इफ़ योर पिक्सल हैज़ डेटा, अगर पिक्सल में डेटा नहीं है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल CBO 4 में मेरा एक विनिंग इंटरेस्ट निकला पर्सनल केयर, वहाँ पे सजेशंस में जाओगे उससे सिमिलर कोई इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, जैसे सेल्फ केयर मिल गया, समथिंग समथिंग, ठीक है, सेल्फ केयर वैसे है नहीं बट उससे मिलता जुलता क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो CBO 5 जो क्रिएट करोगे उसमें ये 2 इंटरेस्ट डाल दिए, ठीक है। अब पिक्सल के पास डेटा आए जा रहा है परचेजेस का, ब्रॉड ऑडियंस साइज रखी है तुमने दोनों CBOs की, तो पिक्सल में डेटा आ गया परचेजेस का। अब एडवांटेज प्लस कैंपेन लॉन्च करनी है, ठीक है, और फिर एक और CBO क्रिएट करनी है उसी से सिमिलर इंटरेस्ट रखते हुए। तो विनिंग इंटरेस्ट निकालते रहना है, और अगर कोई इंटरेस्ट काम नहीं कर रहा तो इंटरेस्ट पॉज कर देना है, ठीक है। ये हो गई जो स्ट्रैटेजी, बेसिक स्ट्रैटेजी है जो हम फॉलो करेंगे। बट एक चीज़ सुन लो, प्रोडक्ट स्केल नहीं होता, क्रिएटिव स्केल होती है, ठीक है। एड्स भी जो स्केल होती है ना उसमें क्रिएटिव्स बेसिकली स्केल होती है। तो हम बजट बढ़ा दोगे बट क्रिएटिव सेम है तो क्रिएटिव फैटीग आ जाता है। और ये मैं एक पहले गलती कर चुका हूँ, सो आई नो, ठीक है। मैं सोचता था यार रोआज ड्रॉप क्यों हो रहा है, रोआज ड्रॉप क्यों हो जा रहे, बट मैंने न्यू क्रिएटिव्स लॉन्च ही नहीं करे थे। तो अगर स्केल कर रहे हो तो एटलीस्ट हैव 15 क्रिएटिव्स सिमिलर टू योर विनिंग क्रिएटिव। तो मतलब क्रिएटिव्स लॉन्च करते रहो, जब भी स्केल कर रहे हो डेली का एक न्यू क्रिएटिव लॉन्च कर दो, ठीक है, एक न्यू ऐड लॉन्च करो और सब में डुप्लीकेट कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे CBO 4 है, ठीक है, जैसे मैंने CBO 6 में दिखाया था कि 12-13 एड्स रखी हुई थी और वो 499 का प्रोडक्ट था, ठीक है, वो चलो बता दिया मैंने प्रोडक्ट प्राइस। पर हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि 12-13 एड्स तो उसमें आराम से रखी हुई थी मैंने, ठीक है, एक प्रोडक्ट के लिए। तो जैसे स्टार्टिंग में तो जब टेस्ट करते हैं या विनर निकलता है तब 3-4 क्रिएटिव्स ही होते हैं, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। पर जब विनिंग निकल गई है तो तुम क्रिएटिव्स और ज़्यादा डालो, एक क्रिएटिव्स डालो, डेली की एम करो कि 2 न्यू क्रिएटिव्स लॉन्च करो सिमिलर टू योर विनिंग क्रिएटिव। अब जैसे ये अगर फॉर एग्जांपल ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है तो टिकटॉक से स्क्रैप ऑफ करो या यूट्यूब शॉर्ट्स से स्क्रैप ऑफ करो या इंस्टाग्राम से स्क्रैप ऑफ करो, ठीक है, कहीं ना कहीं से स्क्रैप ऑफ करके हम क्रिएटिव्स लॉन्च करो। या तो इन हाउस टीम बिठाओ 1-2 एडिटर्स की, ठीक है, या खुद एडिट करो। तो 2-3 क्रिएटिव्स लॉन्च होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ क्रिएटिव्स, ये नहीं कि ऐड कॉपी चेंज कर दी, हेडलाइंस वगैरह वो सब वो भी कर लो, बट मेजरली क्रिएटिव्स नहीं दिखनी चाहिए कस्टमर्स को, वरना हो जाता है क्रिएटिव फैटीग। और फेसबुक भी मतलब स्मार्ट है, अब वो सेम ऐड कितनी बार दिखाएगा एक कस्टमर को, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कर लेगा एक कस्टमर को। अब फेसबुक सेम ऐड 10 बार तो दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो न्यू क्रिएटिव्स लाओ तो कस्टमर को भी लगता है कि यार ये ना प्रॉपर ब्रांड है समथिंग, तो दे विल बाय फ्रॉम यू। अब फॉर एग्जांपल जैसे इफ़ यू आर रनिंग अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, ये मैंने ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया कि टिकटॉक से उठा लो वट एवर। अगर कोई ब्रांड है, ब्रांड स्केल करना चाह रहा है तो उनके पास UGCs होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मैंने अपना एक ब्रांडेड प्रोडक्ट भी स्केल किया था, 2 साल हो गए उसे, उसमें मैंने UGC के थ्रू स्केल अप किया था। तो UGCs भी होनी चाहिए इन दैट केस एज वेल। तो बेसिकली प्रॉपर स्ट्रैटेजी इसको मैं लिख के समझाऊंगा, बट ये एक ओवरव्यू था कि स्केल अप कैसे करना है। और बहुत सिंपल है, जो मतलब कस्टम ऑडियंसेस है, लुक लाइक ऑडियंस है, उस पर जाना ही नहीं है, ठीक है। ये मतलब जब पहले थोड़ा फेसबुक इतना ऑप्टिमाइज नहीं था ना, तब जाना मेक सेंस। बट अभी अगर तुम 50,000 रुपये स्पेंड कर रहे हो ना दिन के, या 40,000, फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या लुक लाइक है क्या है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हें रीटारगेटिंग या मल्टी चैनल मार्केटिंग करनी है तो गूगल एड्स रन कर लो, ठीक है। अपने ब्रांड के लिए मैं फेसबुक एड्स रन करता हूँ और गूगल एड्स भी रन करता हूँ, ये एक चीज़ कर सकते हो। उससे क्या है कि मतलब ये, लेकिन प्रॉपर ब्रांडेड चीज़ के लिए वो मैं किसी और दिन समझाऊंगा, गूगल एड्स एंड ऑल, ठीक है। बट ड्रॉप शिपिंग के लिए मेटा एड्स को स्केल करना है मेजरली, राइट। तो मेटा एड्स को स्केल करने के लिए ये 3-4 CBOs बना लो, उसमें 2-2 विनिंग इंटरेस्ट ढूंढ लो, एक एडवांटेज प्लस कैंपेन लॉन्च कर दो। और ये जो फ्रेमवर्क है
इससे मैंने मतलब समझ लो बहुत प्रोडक्ट स्केल किया, और मेरा जो करंट ब्रांड चल रहा है वो भी मैंने इसी फ्रेमवर्क से स्केल किया, जिसमें आई हैव डन ऑलमोस्ट 2 CR इन लाइक 6 मंथ्स। तो वो मैंने प्योरली इस मैकेनिज्म से स्केल किया। अब ज़रा मैं एक्सेल में गूगल डॉक्स में लेके चलता हूँ एंड वहाँ स्ट्रैटेजी को लिखता हूँ और नोट्स वगैरह मेक करते रहना, बिकॉज ये मतलब थोड़ा क्रेजी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। चलो मैं उसमें लेके चलता हूँ डॉक्स में। बट हाँ, स्केलिंग 101, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास CBOs होनी चाहिए, ठीक है। CBO होनी चाहिए 3 से 4 एटलीस्ट, विद 2 विनिंग इंटरेस्ट ईच, ठीक है। 3 से 4 CBOs होनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट 2 विनिंग इंटरेस्ट हो हर में, एंड एम टू हैव एटलीस्ट 10 से 12 क्रिएटिव, ठीक है। दैट इज सिमिलर टू योर विनिंग क्रिएटिव, ये ध्यान रखना। मतलब स्केलिंग जो होती है बेसिकली क्रिएटिव से होती है। लोग ये सब बोलते रहेंगे कि टारगेटिंग तुम्हारी गलत है, ये है वो है, सब सही है भाई। क्रिएटिव्स, अगर तुम्हारा विनर चल रहा है ना प्रोडक्ट, तो ये समझ लेना क्रिएटिव्स तुम्हारे पास होने चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। अगर क्रिएटिव्स नहीं है तो आगे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। और ये सब जो अभी बता रहा हूँ ना, मतलब मेरे को हो गए 6 साल, ठीक है। एक बंदा भी मतलब मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ रहा था, वो ABO रन करता था, ठीक है। तो मैं कहा भाई ABO वगैरह मतलब पास्ट की चीज़ हो गई, पास्ट की स्ट्रैटेजी लगाओ ही मत। अभी जो करंट वर्किंग है, CBO चल रहा है, एडवांटेज प्लस चल रहा है, मेटा इतना ऑप्टिमाइज हो चुका है, AI मेटा का इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, कस्टमर्स तुम्हें ऑलरेडी अच्छे मिलेंगे इफ़ यू गाइज फॉलो कि स्टोर जेन्युइन लग रहा है, प्रोडक्ट जेन्युइन है, ठीक है। मतलब कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, ऑफर सही है, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंसी अच्छी होगी ना तो प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि रन एड्स फ्रॉम 3 डिफरेंट एड अकाउंट्स एंड 3 डिफरेंट वेबसाइट्स। ये हो सकता है कि मेन जो स्केलिंग है वो 1 प्रोडक्ट वेबसाइट से हो रही है, ठीक है। अब जैसे मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो एक मेरा 1 प्रोडक्ट स्टोर था स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट पे, दूसरा मेरा जनरल स्टोर था जो कि उस प्रोडक्ट के लिए बना हुआ था, मतलब जनरल डोमेन थी वो वाली, बट स्टोर थोड़ा ब्रांडेड ही बन रखा था उस प्रोडक्ट को लेके। तो 2-3 स्टोर पे यू गाइज शुड बी रनिंग एड्स। और मैं ऐसा करता हूँ कभी कभार कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इशू आ जाए, ठीक है, एक स्टोर पे, या कभी कोई एड अकाउंट पे गॉड फॉर पेट कुछ हो जाए, तो यू हैव लाइक मल्टीपल थिंग्स टू बी सेफ, तो टेंशन नहीं होती, वरना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, हो रखी है मेरे को पास्ट में, ठीक है। और इसलिए मैं बता पा रहा हूँ ये सब। तो रन एड्स फ्रॉम डिफरेंट एड अकाउंट, मेन जो बजट स्पेंड होगा, मेन स्पेंडिंग हाई बजट जो होगा वो होगी हमारी एडवांटेज प्लस, ठीक है। एडवांटेज प्लस पे ट्रस्ट करो, और पहले दिन क्या होता है, एडवांटेज प्लस कभी ऑप्टिमाइज नहीं होती, तो डरो मत, ठीक है। अब धीरे धीरे स्केल भी कर सकते हो। अब जैसे अब ये तो करोगे नहीं कि भाई 10,000 का बजट है तो सीधा 20,000 का कर दिया, ऐसे तो करोगे नहीं। अब जैसे CBO लॉन्च करी, ठीक है, 2,000 का बजट किया, जहाँ तक एक पर्टिकुलर रोआज तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि जैसे 7 का रोआज आ रहा है, ठीक है, 20% इंक्रीज़ करी, 7 का ही है, 20% इंक्रीज़ करी या 30% इंक्रीज़ करी, वो तुम्हें पता लग जाएगा प्रोडक्ट का देख के कि कितना % इंक्रीज़ करना है। मैंने कुछ दिनों पे डबल भी इंक्रीज़ किया हुआ है। तो मान लो कोई कैंपेन मेरी CBO 5,000 स्पेंड कर रही है, मैंने 10,000 कर दी, या कोई एडवांटेज प्लस मेरी 10,000 स्पेंड कर रही है, मैंने 20,000 कर दिया स्पेंड नेक्स्ट डे का। तो वो यू गाइज वुड नो कि स्टैट्स क्या है। तो कोशिश करो 20% स्केल करने का बजट, और साथ में क्रिएटिव्स भी डेली ऐड करनी है। जब स्केल कर रहे हो उसके सेम डे पे यू हैव टू लॉन्च 2 क्रिएटिव्स एज वेल। अगर क्रिएटिव्स, ये भी लिख देता हूँ, 2 क्रिएटिव्स पर डे, एम करो 2 क्रिएटिव्स पर डे। एक भी क्रिएटिव हो जाए तो सिमिलर टू योर विनिंग इंटरेस्ट, सिमिलर टू योर विनिंग क्रिएटिव, तो चल जाएगा, ठीक है। बट एम करो 2 क्रिएटिव्स पर डे।
इंक्रीज़ करो CBO का बजट 20 से 25% डेली, जब तक परफॉर्मेंस या एक पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हें लगता है कि यहाँ से परफॉर्मेंस गिर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मेरे को 7 का ROAS आ रहा है, मैंने 20% इंक्रीज़ किया, 7 का ही रहा। ठीक है, 50% इंक्रीज़ किया, 7 का ही रहा। अब उसके बाद जब मैंने 20% इंक्रीज़ किया तो ROAS हो गया 4 या 5। ठीक है, तो फिर बजट कट बैक कर लो। और जैसे फॉर एग्जांपल एक एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, ठीक है, हर प्रोडक्ट स्केलेबल नहीं होता, जैसे मैंने बताया, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब वो प्रोडक्ट ना डाई डाउन होने लगेगा या मतलब मार्केट सैचुरेट होने लग जाएगी। ड्रॉप शिपिंग में काफ़ी होता है। अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा कम होगा, बट ड्रॉप शिपिंग के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ। ठीक है, बिकॉज मोस्टली जो गाइज है वो ड्रॉप शिपिंग ही स्टार्ट कर रहे होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हाईली स्केल कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद यू आर सेइंग कि 7 का ROAS आ रहा था पहले, तो अब ड्रॉप हो गया 6 के ROAS पे। अब यू आर स्पेंडिंग अगर 30-40 हज़ार रुपये डेली के, तो इट्स अ मेजर हिट बैक। ठीक है, तो फिर तुम बजट रिड्यूस करना शुरू कर दो, और ये कंसिस्टेंटली 2-3 दिन तक रह रहा है ऐसे। ठीक है, 6 ROAS आ रहा है एक दिन 5 ROAS आ रहा है, एक दिन 5.5 ROAS आ रहा है। तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर प्राइस पे, मतलब उतने बजट पे ये प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा, तो बजट फिर कट डाउन कर दो। जैसे मैंने दिखाया ना अपनी एड्स में भी, मैं कोई दोबारा दिखाता हूँ। तो जैसे अभी ये लास्ट जो टाइम था उसमें बजट $7-8 $18 $13 $8 इतने पे ला के मैंने छोड़ दिए थे, बट जब स्केल कर रहा था तब इतने थोड़ी बजट थे, तब तो $50 $100 समथिंग थे इन हर कैंपेन्स के बजट, राइट। तो फिर बजट धीरे धीरे कम करने लग जाओ, रेड्यूस बजट वंस मार्केट सैचुरेशन टेक्स प्लेस। अब डेली जैसे 20-30% कम कर दिया बजट, अगर ज़्यादा ही ROAS ड्रॉप हो गया 3 दिन, अब जैसे 7 से 4 हो गया ROAS, फिर तो बजट आधा ही कर दो सीधा, या उससे भी कम कर दो। फिर वेट करो 2-3 दिन तक ऑप्टिमाइज़ होने का, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर और भी बजट कम कर दो। इतना कर दो कि मतलब 1,000-2,000 रुपये दिन के स्पेंड हो रहे हैं, 3-4 हज़ार रुपये। ठीक है, बजट फिर रिड्यूस करना स्टार्ट कर दो। स्केल अप कैसे करना है? 20-20% बढ़ा के। ठीक है, अगर कहीं लग रहा है कि ROAS ड्रॉप हो रहा है तो 3 दिन तक वेट करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बजट बढ़ाया अपना 20%, ठीक है, ROAS ड्रॉप हो गया, बट वो सिर्फ एक दिन का ही ड्रॉप था, नेक्स्ट डे अपने आप ही अपलिफ्ट हो गया। तो अगर जैसे सिमिलर ROAS रहे तो कुछ मत करना, बढ़ाते रहना। अगर ROAS ड्रॉप हो जाए तो 3 दिन तक वेट करना, अगर 3 दिन तक ड्रॉप रहे तो फिर बजट 20% वापसी कम कर देना। ठीक है, और न्यू ये मैंने लिखा है CBO 3 से 4, 2 विनिंग इंटरेस्ट। हाँ, और CBOs ही लॉन्च करना 3-4, जिसमें 2 से 3 विनिंग इंटरेस्ट हो। CBOs और भी लॉन्च कर सकते हो, 5, 6, 7, 8 भी लॉन्च कर सकते हो, बट जो मेन स्केलिंग होगी वो एडवांटेज प्लस से होगी। दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि फेसबुक, मतलब फेसबुक के हिसाब से बेटर है, वो फेसबुक अपने हिसाब से, ऑडियंस हिसाब से ढूंढ के दे सकता है परचेजेस। बट ये होना चाहिए ऑडियंस, मतलब जो ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के आए हैं स्टार्टिंग में। अगर मतलब स्टार्टिंग में ही RTO वगैरह बेकार आया है, ठीक है, जो सब हुआ है इशू, तो फिर तो स्केलिंग की बात ही नहीं होती। ठीक है, स्केलिंग तभी करनी है अगर विनिंग प्रोडक्ट अच्छा, यू गाइज नो योर नंबर्स, डिलीवरी परसेंटेज। ठीक है, अब इसमें AOV बढ़ाने के लिए अब सेल्स भी कर सकते हो। मैंने एक बाय 1 गेट 1 का ऑफर चलाया था अपने प्रोडक्ट पे, ठीक है, वो भी कर सकते हो। जो मैं बाय 1 गेट 1 का ऑफ़र का बंडल था वो मैं 799 में बेच रहा था, और मेरा प्रोडक्ट जो सिंगल बेच रहा था वो 499 में बेच रहा था। और जो मेरा 1 प्रोडक्ट स्टोर था उस पर मैंने सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जैसे ये मेरा विनिंग प्रोडक्ट है, उससे जो सिमिलर प्रोडक्ट्स थे वो भी वहाँ पे मैंने लॉन्च कर दिए थे। सो बेसिकली उससे क्या है, मेरी जो अपसेल्स थे AOV इंक्रीज़ हो रही थी। अपसेल्स वगैरह ऐड कर दो, या सिमिलर प्रोडक्ट्स, सिमिलर नीश प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे मतलब आलतू फालतू के प्रोडक्ट मत ऐड कर देना, वरना तो फिर वही है, ट्रस्ट फैक्टर कम होता है, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, तो थोड़ा ROAS में भी हेल्प होती है इस सब से। अब कोई कस्टमर है वो 2 खरीद लेता है, ठीक है, या फिर
ज़्यादा मतलब स्पैम ही मत करना। लोग क्या करते हैं, बंडल्स डाल दिए, अपसेल्स डाल दिए, कार्ट अपसेल्स डाल दिए, पोस्ट परचेज अपसेल डाल दिया। अगर कस्टमर को मतलब ओवरवेलम नहीं करना, ठीक है, या तो एक छोटा सा सिमिलर प्रोडक्ट ही डाल दो। तो जैसे बंदा होम पेज पे जाएगा तो बेस्ट सेलर में एक सिमिलर प्रोडक्ट दिख जाएगा। ये नहीं कि 10 बेस्ट सेलर्स भर दिए, 2-3 ही रखो, ठीक है। बेसिक स्केलिंग यार बहुत सिंपल है। इफ़ यू हैव अ विनिंग प्रोडक्ट, CBO बस लॉन्च करो, ठीक है, सिमिलर इंटरेस्ट के साथ, और बजट बढ़ाते रहो एट द पॉइंट जहाँ पे परफॉर्मेंस डाउन नहीं हो रही। अगर परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, बजट कम करो। जो लास्ट वर्किंग बजट था जिस पे परफॉर्मेंस स्टेबल थी, उसी को चलने दो। बाकी एडवांटेज प्लस पे और स्केल करो, और क्रिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च करो, न्यू क्रिएटिव्स लाओ, एंड दैट्स हाउ यू स्केल इन 2025। और ये मेरी प्रूवन स्ट्रैटेजी है। मैंने एड स्पेंड भी दिखा दिया, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का मैंने दिखाया है। मेरे जो ये एड अकाउंट है ना, इस पर मैंने कैंपेन सेलेक्ट कर रखी है 5, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इस प्रोडक्ट की थी, ठीक है। अगर मैं बाकी अपनी कैंपेन्स वगैरह दिखा दूँ या वो सब पे स्पेंड दिखा दूँ तो काफ़ी ज़्यादा है इससे, ठीक है। बट ये जो फॉर्मूला है, ये मैं हर प्रोडक्ट पे मैं यही फार्मूला यूज़ करता हूँ। टेस्टिंग के लिए भी ये फार्मूला इफ़ेक्टिव रहता है। टेस्टिंग 1-2 CBO से हो गई, स्केलिंग के लिए भी ये फार्मूला बेस्ट रहता है, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, हाँ। तो इसके अलावा आई थिंक क्या कुछ बताना रह गया मेरा। हाँ, और यार सही बताऊँ ना, मतलब स्केल करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। वो बस इसलिए बना रखा है ताकि दे कैन सेल यू देयर कोर्स, ठीक है। बस इसलिए ही बता रखा है कि यू आर टारगेटिंग रॉन्ग, यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, यू आर, अरे भाई हमें पता है भाई। मतलब अगर ये ऑफ़र वगैरह वेबसाइट वगैरह सही है ना, और परचेजेस आ रखी है, तो ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई ना, क्रिएटिव्स लॉन्च करनी है, क्रिएटिव फैटीग नहीं होना चाहिए, और ये CBOs और एडवांटेज प्लस, इससे स्केल होगा मक्खन की तरह, ठीक है। बहुत आराम से स्केल होगा, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो इस सब में मतलब उनको भी यार अब क्या ही बोलूँ, उनको भी कोर्स बेचना है, दे हैव टू मेक मनी। बट उन्होंने जो रियल वो है ना, रियल स्केलिंग वो कर नहीं रखी काफ़ियों ने, सच बताऊँ तो दैट्स द मेजर थिंग। और जस्ट सेइंग कि इस सब से दूर रहो, जो मैं बता रहा हूँ एकदम लिख लो, ठीक है। अगर ऐसे जो सब मैं सिखाऊंगा ना, मेरे को 6 साल हो गए। मेरी पुरानी अगर वीडियो देखोगे, 6 साल मतलब बहुत पुरानी वीडियो है। आई थिंक सो 2020 या 2019 में मैंने फ़र्स्ट अपलोड किया था इस चैनल पे, ठीक है। और मतलब उससे पहले से मैं 1-2 साल से सीख रहा था ड्रॉप शिपिंग। तो मेरे को बहुत साल हो गए। ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि सुनी नहीं होगी, ठीक है। वो तो मतलब अपने व्यूज़ के लिए कुछ भी बना देंगे, अपना कोर्स बेच के चले जाएंगे, बट उनके कोर्स में भी कोई वैल्यू एज सच तुम्हें मिलेगी नहीं। बट जो मैं सिखाऊंगा ना, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दूंगा जो सुनी तक नहीं होगी किसी ने स्पेस में। तो हाँ, मतलब फ्लेक्स नहीं कर रहा भाई, बंदे कहेंगे फ्लेक्स बहुत कर रहा है भाई बंदा। फ्लेक्स नहीं कर रहा, जस्ट हार्डवर्क है भाई। 6-7 साल जब ड्रॉप शिपिंग किसी ने सुना भी नहीं था ना, तब से मैं इसको लाइक सीख रहा हूँ, तब से काम कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो हाँ, आई एम ऑब्सेस्ड विद द गेम। तो वट एवर आई एम टीचिंग यू गाइज, यू शुड नो कि ये वर्क करता है। यू हैव टू हैव फेथ इन मी एंड योर सेल्फ, एंड आराम से स्केल होगा, आराम से प्रोडक्ट लॉन्च करो। एंड आई एम होपिंग दिस विल हेल्प यू स्केलिंग योर प्रोडक्ट्स ईजीली, ठीक है। बाकी और कोई वीडियो का टॉपिक हो तो मेरे को यार कमेंट्स में बताना। और थोड़ा सा रैंट हो गया यार वो कोर्सेज और ये सब को लेके, सो डोंट टेक इट लाइक सीरियसली, ठीक है। बीच बीच में मैं करता रहता हूँ। बट हाँ, एनीवेज दैट्स द बेसिक स्ट्रैटी। 20% बजट बढ़ाओ जब तक परफॉर्मेंस डाउन नहीं हो रही है, वेरी सिंपल, ठीक है। बाकी हाँ, उसके अलावा कोई टॉपिक वगैरह पे वीडियो चाहिए हो तो लेट मी नो। एंड आई एम होपिंग कि इस साल में आई क्रिएट सम हाई क्वालिटी कंटेंट जो कि मतलब विल गेट यू टू फाइनेंशियल फ्रीडम। दैट्स व्हाट माय गोल इज़ कि कुछ लोगों को, जो मेरे चैनल के फॉलोअर्स हैं,
और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ ड्रॉप शिपिंग सिखाने के साथ थोड़ी मतलब लाइफ एडवाइसेस जो माइंडसेट वगैरह भी चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी गलत माइंडसेट के साथ इस सब में घुसते हैं कि यार हम तो 1 महीने में 2 महीने में बना लेंगे, ठीक है, इट्स टू इजी, ये तो गेट रिच क्विक स्कीम है। और लोग यार इसको एज सच रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, मतलब गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बहुत टाइम हो गया मेरे को भी करते हुए। तो वो जो कर रहे हैं बस वो अपना गेट रिच क्विक स्कीम अपना कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं। एनीवेज दोबारा रैंट पे जा रहा हूँ, क्या ही भाई क्या ही हो रहा है। तो हाँ, स्केलिंग 101 ये टेस्टिंग वगैरह मैंने अपने लास्ट वीडियोस में समझा ही रखी है, तो टेस्ट वैसे कर लेना, इसमें भी मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट की टेस्टिंग होती कैसे है। तो दैट्स इट। अब प्रोडक्ट रिसर्च पे हाँ मैं एक वीडियो डेडिकेटेड बनाऊँगा, एंड उसके अलावा जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं अच्छा अच्छा कंटेंट अपलोड करने का भी प्लान कर रहा हूँ। बट मैं वो ही नहीं चाहता कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़्यादा अपलोड करूँ, बिकॉज फिर क्या है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज़ वैसे ही अटेंशन स्पैन फक्ड अप होता है, ठीक है। तो आई डोंट लाइक दैट। मैं चाहता हूँ बंदा कुछ सीरियस चीज़ है तो टाइम लगा के सीखे, राइट। तो हाँ दैट्स इट। अब मैं चला गॉड ऑफ वॉर खेलने। सो चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।